के ठीक 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं आपका वीकेंड का प्राइम टाइम डिबेट शो। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। इधर आप देखिए, सेंगोल का वार क्या लगाएगा 2024 में बेड़ा पार। बहुत बड़ा सवाल है। संसद की नई बिल्डिंग को लेकर के जारी सियासी घमासान थपती नजर नहीं आ रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आपस में तर्क दे रहे हैं, दावे से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। दोनों पक्षों की ओर से समर्थन जुटाकर शक्ति प्रदर्शन करने की कवायद जोरों पर। नई संसद को लेकर के मचे घमासान को आगामी लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल उद्घाटन समारोह में तकरीबन 19 दलों ने कहा है कि हम बॉयकॉट करेंगे, नहीं जाएंगे, जिसमें से 3 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, तो वहीं 3 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों में समेत 25 दलों ने उद्घाटन में भाग लेने का भी ऐलान किया। इसमें बीएसपी, वाईएसआर, कांग्रेस, टीडीपी और साथ ही बीजेडी जैसे दल शामिल है जो कि जाएंगे। नई संसद के बहाने राजनीतिक जो दल हैं वो मिशन 2024 के लिए मुद्दे और रणनीति भी फिट करने में जुटे। अब एक तरफ बीजेपी संसद में सेंगोल के सहारे हिंदुत्व को साधने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं, एक दूसरे पर वार और पलटवार के बीच। सवाल यहाँ ये कि क्या नई संसद के बहाने 2024 की रणनीति बनाई जा रही है? क्या संसद के बहाने विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी पर निशाना साधेगा? क्या नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करके विपक्ष शक्ति प्रदर्शन कर रहा है? इन सभी सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन इससे पहले दिन भर क्या चला है सियासी गलियारे में, जल्दी से आपको दिखाना बड़ा जरूरी है। सेंगोल शब्द तमिल भाषा के सेम्मई शब्द से बना गया है। इसकी व्युत्पत्ति सेम्मई से आती है, जिसका अर्थ और भाव नीति परायणता से है। यह एक तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक मठ के महंतों द्वारा ये सेंगोल जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अभिमंत्रित है। गंगा जल से उसको पवित्र किया गया है। इस पर पवित्र नंदी अपना अटल दृष्टि और स्थिरता के साथ विराजमान है। और ये जो सेंगोल है वो चोला साम्राज्य के समय से, मतलब 8वीं शताब्दी से चली आ रही हमारी अपनी भारतीय सभ्यतागत प्रथा का एक अनुसरण करने के लिए ये प्रथा को बना दिया गया। वो क्या होगा? वो क्या होगा? वो गधा कैसा होगा? आप गधा को इस्तेमाल कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के लेजिस्लेचर के ऊपर। अरे भाई, हम आपसे क्या कह रहे हैं? आप गधा आप सुन, मैं समझ गया। मैं अमर चित्रा कथा में पढ़ा हूं अपने बचपने में, जानता भी हूं। मगर आप थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को क्यों मारना चाह रहे हैं? बेसिक स्ट्रक्चर को क्यों मारना चाह रहे हैं? आप लगा तो रहे हैं। आप तो सजदा भी कर दिए थे जब पार्लियामेंट गए थे। मगर पार्लियामेंट की खूबसूरती यह है कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, अगर प्रधानमंत्री ऐसा इनॉग्रेट करेंगे और स्पीकर को पीछे कर देंगे, तो सवाल मोदी और ओम बिरला साहब का नहीं है, ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा गलत। शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है, ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था कि जो इतिहास है, अरे आजादी हुई तो जो चीज पर फिर जहां पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या पुराना इतिहास से बदल दीजिएगा? तो बेकार चीज। खैर, अब अन्य पार्टियां तो और कारण से राष्ट्रपति जी को नहीं बुला करके ये करे, वो सब जो भी कारण है, लेकिन हमसे पूछिएगा तो हमको तो बड़ा ये लगता है कि उसकी क्या जरूरत थी अलग करने का। जो था बिल्डिंग उसी को न करना चाहिए था। जैसा आज जो इतिहास है उसको भुला दीजिएगा क्या? कल होकर के इसको खत्म कर दीजिएगा तो क्या पता चलेगा? तो आप जान लीजिए, अब जो शासन में आजकल है, हम बराबर कह रहे हैं, उस सारे इतिहास को बदल देंगे। आजादी की लड़ाई के इतिहास को बदल देंगे। हम लोग तो एक एक चीज को मानते रहते हैं, देख लीजिए। तो हमारे साथ इसी मुद्दे पर आज डिबेट करने के लिए तमाम लोग जुड़ गए हैं। हमारे साथ मनीष गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो में होंगे हमारे साथ। स्वागत आपका। राहुल लाल, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में, बहुत बहुत स्वागत आपका। यासिर जिलानी होंगे हमारे साथ आज, प्रवक्ता बीजेपी के, स्वागत आपका। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी प्रवक्ता होंगी कांग्रेस की, बहुत बहुत स्वागत। यासिर जिलानी जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे और तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले शुरुआत, क्योंकि यासिर जिलानी जी अभी तक आए नहीं हैं, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, कल
उद्घाटन है संसद भवन का, सेंगोल को लेकर के भी अब राजनीति होने लगी है। नेहरू जी को दिया गया था सत्ता हस्तांतरण के तौर पर, अंग्रेजों ने दिया था, उस पर भी राजनीति। प्रीति जी, सत्ता हस्तांतरण के तौर पर अंग्रेजों ने दिया था, लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था, राजा जी से पूछ कर दिया था। इसका क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कहाँ पर ये लिखा हुआ है, कहाँ पर ये है रिकॉर्डेड है, ये आप मुझे बता दीजिए। आप मुझे थोड़ा सा वक्त देंगी तो मैं आपको सेंगोल की हिस्ट्री बताना चाहूंगी। सेंगोल की हिस्ट्री की ये है कि जब फ्रीडम एट मिडनाइट डोमिनिक लैपेरी और लैरी कॉलिंस लिखते हैं तो उसमें लिखा कि उन्होंने सत्ता हस्तांतरण से पहले नेहरू जी ने बहुत सारे अपने प्राइवेट रेसिडेंस पे बहुत सारे रिलीजियस रिचुअल्स में भाग लिया था। यही बात यास्मीन खान पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखते हैं, यही बात डीएफ कारका द बिट्रेयल इन इंडिया में लिखते हैं। ट्रांसफर ऑफ पावर, लॉर्ड माउंटबेटन की पर्सनल रिपोर्ट और द पर्सनल अकाउंट ऑफ माउंटबेटन जो माउंटबेटन की जी की धर्मपत्नी ने लिखा था, इसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि राजा जी से पूछकर सेंगोल को लाया गया और सेंगोल को माउंटबेटन ने नेहरू जी को दिया। ऐसा कहीं पर कोई एविडेंस नहीं है, कहीं तो लिखा होता। जो निर्मला सीतारमन जी ने भी जो डॉक्यूमेंट दिया है सरकार का, उसमें बस एक एस गुरुमूर्ति, आरएसएस के एस गुरुमूर्ति का लेख है 2021 का, जो 2019 के थिरुवायुरपुर के मठ के फेसबुक पोस्ट से प्रेरित है, जो 1978 में किसी संत महात्मा ने अपने डिसिपल को बताया था जी। तो अगर ये इतनी महत्वपूर्ण धार्मिक सिग्निफिकेंस है, इतना महत्वपूर्ण हमारे कल्चरल रिच ग्लोरियस ट्रेडिशन का हिस्सा है, तो उसका माउंटबेटन को सत्ता हस्तांतरण करने का कहीं कोई लिखी हुई वो नहीं है। तो जो नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के साथ सेंगोल लिए जो खड़े हैं जवाहरलाल नेहरू, वो प्रतीक नहीं मानती आप? अब नेहरू जी थोड़े आएंगे बोलने के लिए कि मुझे दिया गया था। नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है 15 अगस्त 1945 का। हाँ। ये स्टेट्समैन का आर्टिकल है 15 अगस्त 1945 का। हाँ। इसमें लिखा है कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ थिरुवदुथाराई अथिनम तंजौर presented Pandit Nehru with a golden scepter at his residence on Thursday night. A large number of South Indians watched this ceremony. तो मैं कह रही हूँ कि सत्ता हस्तांतरण को करके जो पूरा ये फेक न्यूज और झूठ फैलाया जा रहा है, सबसे पहले तो सरकार को उस पर माफी मांगनी चाहिए। आप एक रिलीजियस स्कल्पचर को पार्लियामेंट में स्थापित करते हैं, ये आपकी तो आप मानते नहीं, आप नहीं, मैं कहती हूँ क्या पार्टी, कांग्रेस पार्टी ये नहीं मानती है कि ये जो सेंगोल है, जो राजदंड है, इसे लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को दिया था? आप नहीं मानते? ठीक है, यासिर जिलानी, देयर इज नो डॉक्यूमेंट, देयर इज नो एविडेंस ऑफ प्रूफ, जैसा कि पूजा त्रिपाठी कह रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, वो कह रही हैं कि पार्टी ऐसा मानती है, कांग्रेस पार्टी, कि देयर इज नो एविडेंस, नो प्रूफ कि सेंगोल को दिया गया था माउंटबेटन के द्वारा जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के तौर पर। फिर ऐसे कैसे कहा जा रहा है कि ये सत्ता हस्तांतरण का सिंबल है, जो जैसे ही उद्घाटन होगा उसके बाद हम लोकसभा के अध्यक्ष के कुर्सी के पीछे लगाएंगे? देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। मसला ये नहीं है कि सेंगोल क्यों स्थापित किया जा रहा है, उसके पीछे की पूरी जो स्टोरी है वो कांग्रेस हजम कर ही नहीं सकती। कांग्रेस को लगता है कि अगर हम अपने संस्कृति से जुड़ने की कोई बात, भारत का मौजूदा व्यवस्था जो है वो अपनी संस्कृति को पुनः स्थापित करता है, धर्म को पुनः स्थापित करने की कोशिश की जाती है। देखिए, सेंगोल के ऊपर जो वो चित्र है वो नंदी जी का है, ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते ना कांग्रेस के लोग। कांग्रेस के लोग तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अस्तित्व पे कोर्ट में चले गए थे और उस पर सवाल किया था। तो ये लड़ाई एक ऐसी विचारधारा की है जो बिल्कुल विपरीत काम करती है। कांग्रेस ने धर्म को नकारा है कहीं ना कहीं। आपको मैंने समय दिया पूजा जी, एक बार बोल नहीं यासिर जी, फिर मैं आपको मौका दूंगी। यासिर जी अपनी बात पहले कंप्लीट कीजिए। देखिए, ये जो विरोध है राहुल गांधी का, ये जो विरोध है मल्लिकार्जुन खड़गे का और उनके लड़के का, उनके नेताओं का, मैं उनके लड़के का नाम इसलिए लिया है कि उन्होंने विरोध करते करते आरएसएस को बैन करने तक की बात कर दी है। तो वो अभी पार्लियामेंट में, इन्हें वो समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस को, जो एक तो इन्हें इस व्यवस्था में गौरव फील करना चाहिए, गर्वान्वित होना चाहिए, फक्र महसूस करना चाहिए कि आजादी के बाद किसी एक ऐसी जगह पे जो पूर्ण रूप से स्वदेशी है,
जिसकी मट्टी चरखी दादरी से लाई गई है, किसी का जो रेत है वो हरियाणा के कहीं से लाया गया है, उसमें जो सामान लगे हुए हैं, जो इंजीनियर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो पूर्ण रूप से स्वदेशी हैं। ये कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए, ये बिल्कुल मैं अलग तरीके की डिबेट कर रहा हूं प्रीति, जो थोड़ी सी समझने की जरूरत है। जबकि मैं ये नहीं कहूंगा कि नए संसद के लिए प्रस्ताव नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने करा था, लेकिन वो क्यों नहीं आगे बढ़ के उनको कामयाबी हासिल हो पाई, वो उस पर चर्चा नहीं करेंगे। क्यों कांग्रेस? अच्छा, सबसे बड़ा मसला ये है कि एक बेहद कम समय में, ट्रांसपेरेंसी के इस दौर में, बिना किसी गड़बड़ी के, बिना किसी घोटाले के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बहुत कम समय में, बहुत कम बजट में एक बेहद शानदार संसद तैयार हुआ है, जो भारत के लिए अपने आप में एक बड़ा गर्व और गौरव की बात है। इस पे चर्चा करें ना। हम निगेटिव चर्चा कांग्रेस के इस राजनीति में क्यों बार बार फंस जाते हैं? कांग्रेस तो निगेटिव राजनीति नहीं, कांग्रेस का कहना है कि सेंगोल को दिया गया था जवाहरलाल नेहरू को, इसके कोई प्रूफ नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और कांग्रेस तो इनके पास तो बहुत, वो कह रही है कि कांग्रेस मानती भी नहीं है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस मानती भी नहीं है कि सेंगोल को राजदंड के तौर पर स्थानांतर, जब सत्ता स्थानांतरण हुआ था उसके प्रतीक के तौर पर भी दिया गया था। हालांकि चलिए इस पर आगे हम बातचीत करेंगे। राहुल लाल जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, आगे बढ़ेंगे हम। राहुल लाल जी क्या कहेंगे? बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। पूजा त्रिपाठी नहीं कह रही है, ये पूरा का पूरा कांग्रेस कह रहा है। मैंने उनसे बोला भी क्या ये पार्टी लाइन है, उन्होंने कहा हाँ ये पार्टी लाइन है। बिल्कुल कांग्रेस का पार्टी लाइन है। हमने देखा है कि एक तरह से सेंगोल था, लेकिन सेंगोल एक तरह से यहाँ के लोगों ने, तमिलनाडु के लोगों ने खुद ही जो है कि जो वहाँ के सनातन समूह के लोग, अब देखिए यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को भी पढ़ाते हैं। आप मेरे इतिहास बताइए, क्या आपको लगता है जैसा पूजा ने कहा कि कोई प्रमाण नहीं है कि दिया गया था जवाहरलाल नेहरू को, ये झूठी मूठी कहानी बनाई जा रही है? नहीं, जवाहरलाल नेहरू को माउंटबेटन की तरफ से नहीं मिला था, जवाहरलाल नेहरू को देशवासियों ने स्वयं दिया था। देखिए, उसकी परंपरा काफी समृद्ध परंपरा रही है। मैं उस परंपरा के ऊपर, चूंकि चोल साम्राज्य में जब सत्ता परिवर्तन होता था तो उसका एक बड़ा सा प्रतीक था, और उस प्रतीक के रूप में, भारतीय परंपरा के रूप में लोगों ने वहां पे दिया, नेहरू जी को दिया। लेकिन ये जो कहते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान के आधार पे एक नई सी संसद बन रही है और वहां पे इस प्रकार का हस्तक्षेप, ये कहीं से थोड़ा समझ में आने वाला एक चीज नहीं है। दूसरी चीज, अगर मान लेते हैं हम लोग उसमें सत्ता हस्तांतरण की स्थितियां थी, क्या अभी कोई सत्ता हस्तांतरण की कोई स्थिति चल रही है इसमें प्रीति जी? या यासिर जिलानी जी बताएं कि आज कोई सत्ता हस्तांतरण हो रही है? क्या देश अब ये मान के चले कि देश तानाशाही की तरफ से फिर से लोकतंत्र की तरफ जा रहा है? नहीं, आप दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। आप दूसरी तरफ एक सेकंड, आप दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगर आपने कहा लॉर्ड माउंटबेटन ने नहीं दिया था, मेरा यहाँ सवाल है कि ठीक है उन्होंने नहीं दिया था, आप कह रहे हैं कि प्रमाण है कि नहीं दिया था, और वो म्यूजियम में है, वो रखा हुआ वहाँ के निवासियों ने दिया, वो म्यूजियम में। अगर वो म्यूजियम में, तस्वीर के बारे में पूछ रही थी, वो तस्वीर म्यूजियम में है, उसे लाया जा रहा है। अगर इतनी पुरानी धरोहर, मैं कह रही हूँ धरोहर हमारे देश की, अगर कहीं हमारे देश की धरोहर है तो उसे ला करके बिठाना, उसे ला करके पूजना, वो भी उस मंदिर में जहां से पूरा देश चलता है। क्या गलत है इसमें? अब इसमें आरोप यह है कि अब ये हिंदुत्व की राजनीति के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है। नहीं, एक चीज खाली मैं कह दूं, अगर आपको स्थापित भी करना है, मैं कह रहा हूं स्थापित करना, सही तथ्यों को बता के कीजिए ना कि हाँ उसकी सही तथ्य क्या है। आप झूठ का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पुराण बदल के उसको मत कीजिए। आप कोई विरोध नहीं करेगा अगर कह दिया जाता कि नहीं एक तरह से तमिलनाडु के लोगों ने दिया था और चोल वंश को रखने जा रहे हैं। आप जो बात कह रहे हैं उसकी कोई साक्ष्य है क्या? आपके बात का क्या साक्ष्य है? कांग्रेस को झूठ की पुलिंदा है। सेंगोल लोगों ने दिया था, बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि वो स्थापित होना चाहिए। रुक जाइए। अच्छा ठीक है, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देशों में राहुल जी को, अच्छा ठीक है, तमाम गेस्टों ने आपको सुना। एक सेकंड, राहुल जी क्या स्थापित होना चाहिए कि नहीं, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। स्थापित होना चाहिए, मुझे लग रहा है सही तथ्यों के साथ स्थापित करना हो तो स्थापित करने में कोई समस्या नहीं, आप स्थापित कर सकते। ठीक है, हमारे साथ राजेश जी भी, मनीष जी भी, माफ कीजिएगा मनीष जी। सेंगोल का सहारा, हिंदुत्व का सहारा, 2024 पार करने का नारा, क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले ना हिंदुत्व की बात नहीं करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की और परंपरा की। पहला फैक्ट मैं ये दे दूं, ये बात अब हम सब लगभग आपके अलावा जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं सबने ये बात स्वीकार की कि हाँ ये चोल साम्राज्य में सत्ता हस्तांतरण का मॉडल था, एक बैटल था। अब दूसरी बात करते हैं
किसने सत्ता हस्तांतरण की? अंग्रेजों ने की। किसको की? जवाहरलाल नेहरू जी को की। क्या अंग्रेजों के यहां सत्ता हस्तांतरण करने का कोई कॉन्सेप्ट था या नहीं था? तो मैं कहता हूं था। उसको बोलते हैं कोरोनेशन, यानी जैसे अंग्रेज राजा बना तो उन्होंने सत्ता दी तो उसका राज्याभिषेक हुआ, मुकुट आरोहण हुआ। अब बात करते हैं कि ये क्या चीज होती है। सेप्टर की बात विलियम शेक्सपियर ने अपनी एक स्टोरी मर्चेंट ऑफ वेनिस में इस तरह के राजदंड की बात की। तो सत्ता हस्तांतरण के लिए क्या चीज बनी? या तो राजदंड कोई दंड की शेप में होगा, या मुकुट होगा, है ना, या इसके अलावा कोई जैसे कंपनी या कंट्री ट्रांसफर होते हैं तो कॉमन सील होती है, यानी हमें अपनी बात को कहने का सार्वमुद्रा का अधिकार होता है। तो ये तीनों इफेक्ट इस सेंगोल में मिलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अंग्रेजों का कल्चर था राज्याभिषेक करना, तो उन्होंने सत्ता हस्तांतरण किया। चूंकि इंग्लैंड एक राज्य था, अंग्रेजों का जब कंट्रोल था तो भारत एक गुलाम देश था, और भारत अब लोकतांत्रिक बनने जा रहा था। 1947 में जब देश आजाद हुआ, भारत एक लोकतांत्रिक देश उस समय नहीं था। डेमोक्रेसी जब संविधान को एक्सेप्ट किया तब आई, और उस समय नेहरू जी चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं थे, और उस समय नेहरू जी एक नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर थे, जो बिकॉज ऑफ द डिफॉल्ट हु इज द ऑफिस ऑफ द हेड ऑफ द ऑफिस ऑफ द कांग्रेस प्रेसिडेंट, तो वो नेहरू जी थे, इसलिए बन गए। उसके पीछे की स्टोरी अलग बात है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर एक सत्ता हस्तांतरण हुआ, और वो एक चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए नहीं था, इसलिए एक राजा ने, एक लॉर्ड माउंटबेटन ने इनको प्रदान किया। यहां मैं एक बात को रिकॉर्ड कराना जरूरी समझता हूं कि उस समय जो कंट्री के हेड थे वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, क्योंकि वो ही वाज दी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कुछ कहना चाहते हैं, शायद आपको काउंटर कर रहे हैं। सत्ता परिवर्तन का मुख्य चीज है, कैसे हुआ सत्ता परिवर्तन, उसके लिए देखना पड़ेगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, वो जो एक्ट था वो बनाया हमारे यहाँ पे सत्ता परिवर्तन का मुख्य एजेंडा। तो इस प्रकार का चीज देखिए, मैं पहले खंड में भी बोला, सेंगोल एक तरह से निवासियों ने स्वयं प्रदान किया, क्योंकि उसमें तमिलनाडु के लोगों ने दिया। अरे कहीं पे भी वो माउंटबेटन कहां से बनवाया? क्या ये बात आप ये बात मना करते हैं कि क्या ये राजगोपालाचारी ने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया? गलत बात कर रहे हैं। राजगोपालाचारी ने बनाने का ऑर्डर दिया। दरअसल समस्या आपकी क्या है? समस्या आपकी ये है कि हिंदू विधि विधान से भगवान शिव के प्रतीक के रूप में भगवान शिव की सार्वभौमिक सत्ता को स्वीकार करते हुए ये सेंगोल बना था। उस भगवान शिव की सत्ता को आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और यही एक समस्या है जिससे आपको सेंगोल के अस्तित्व को परेशानी हो रही है। अरे सेंगोल का अस्तित्व हिंदुस्तान में भगवान शिव की अल्टीमेट पावर का प्रतीक है, और उस भगवान शिव की शक्ति को आप इग्नोर कर रहे हैं। आपको शर्म आनी पड़ेगी। वो चलने वाला नहीं है, शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म आनी चाहिए। भगवान शिव की शक्ति को प्रदर्शित करने वाले आप सेंगोल को झूठा साबित करने में लगे हुए, झूठा साबित करने में लगे हुए हैं। ये झूठ बोलने की नीति देश को बर्बाद कर देगी। ऐसे लोगों को देश से बचाना होगा। आप लोगों का नाम नहीं है, रुक जाइए। पूजा जी, क्या अब विपक्षियों को लग गया है, क्योंकि 21 बड़ी पार्टियां जो कह रही हम कल नहीं जाएंगे क्योंकि कल उद्घाटन है, तो ऐसे में क्या उन लोगों को अंदाजा लग गया है क्या बाइकॉट ही एकमात्र हथियार है प्रधानमंत्री मोदी के काट के लिए? पूजा त्रिपाठी, ये बॉयकॉट प्रधानमंत्री मोदी के डाउन साइजिंग या उनके विरोध के लिए नहीं है। ये हमारे राष्ट्रपति, जिनको संसद अनुच्छेद 79 के तहत वो हमारी संसद की प्रमुख हैं, वो इस देश की प्रथम अभिभावक हैं, वो लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर वो संसद का प्रतिनिधित्व करती है, वो हर एक देशवासी का प्रतिनिधित्व करती है। उनके गौरव, उनकी सम्मान और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की रक्षा के लिए बॉयकॉट किया जा रहा है। कि प्रधानमंत्री मोदी का इससे कोई मतलब नहीं। यासिर जी बताइए, आप लोग झूठ मूठ का इल्जाम लगा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का बाइकॉट है, कह रहे हैं प्रधानमंत्री का कोई बाइकॉट नहीं है, हम लोग नहीं जाएंगे, बस वो उद्घाटन कर रहे हैं। हमें इस चीज से प्रॉब्लम है कि प्रधानमंत्री क्यों उद्घाटन कर रहे हैं, बाकी हम लोग आने को तैयार है। बस प्रधानमंत्री, मैं ये कह रही हूँ, उनका सिर्फ इतना कहने का मतलब है प्रधानमंत्री ना जाए, हम लोग सब कोई जाएंगे।
बस उद्घाटन कोई और कर नहीं, हम ये नहीं राष्ट्रपति कह रहे हैं प्रीति जी, हम हाँ। कह रहे हैं कि राष्ट्रपति उसका उद्घाटन करें, हम सब जाएंगे। हम ये कह नहीं रही कह है रहे। राष्ट्रपति उद्घाटन कर हम लोग इस जाएंगे। मामले को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रधानमंत्री से इस प्रधानमंत्री मामले को लेकर से सुप्रीम कोर्ट अच्छा, गए, चलो, जाओ, सुप्रीम कोर्ट में क्या मिला? यासिर जिलानी, तमाचा मारा गया, तमाचा मारा गया, थप्पड़ मारा गया और कहा कि नहीं आज प्लीज 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 आप लोग ने बोल लिया, एक बार एक बोलने दीजिए उनको। यासिर जी को पूजा जी ने बोला, काउंटर करने मैं दीजिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंक्लूड नहीं करूंगा, लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद कम से कम जितने भी प्रधानमंत्री, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन, उसके बाद बहुत सारे ऐसे नाम रहे हैं जो कांग्रेस के रिजीम के राष्ट्रपति रहे हैं, और कांग्रेस ने उस वक्त किस तरीके के उद्घाटन और क्या क्या काम किया, अगर उसके इतिहास पे इस बात पे भी मैं जवाब देना चाहूंगी प्रीति जी। खत्म हो इस बात जाएगी। पे मैं कुछ क्यों नहीं दे? फैक्ट्स रखना अरे चाहूंगी। अरे कोई कांग्रेस सुन नहीं, तो मैं ले। आपको बताना अभी अच्छा हम बोलने ये- अच्छा बोलने ये दीजिए बात- पूजा जी। गलत बात अच्छा करते हैं। पूजा जी आपको मतलब बोलने सारे दिया ना, प्रवक्ता- बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। सुप्रिया श्रीनिवास से लेके मैं आपको बोलने दूंगी ना, अभी तुरंत आपको बोलने दूंगी, उनको बोलने दीजिए हम please। छत्तीसगढ़ में बात है भाई, छत्तीसगढ़ में पूछ ले कि सोनिया मैं गांधी आपको नंबर जवाब 1 दे पे, रही हूँ, आप राहुल बोलिए, गांधी मैं दूसरे आपको नंबर सारे पे, facts मुख्यमंत्री आपके तीसरे नंबर पे, गवर्नर नहीं, आप चौथे हवा नंबर में बात नहीं पे, कर उस वक्त सकते। आपकी मेरे पास अंतरात्मा सारे कहाँ facts चली जाती है? आप जब हवा उद्घाटन में की बात बात आती थी है, नहीं ना, ये बातें मत करिए अंतरात्मा कि होती हम- तो जागती ना। हम परंपरा को आप निभाने जा बात रहे नहीं हैं। सकते, हम मेरे पास आप लोग वही लोग हैं ना पार्लियामेंट जो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहना नहीं चाहिए। आपने कहा था हमारी राष्ट्रपति को किस तरीके से आपने उनका मजाक उड़ाया, ये देश की जनता ने देखा है। किस मुंह से आप लोग बात करते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस को ये समझना चाहिए और कांग्रेस के अंदर दम है तो बाईपास ना करे। तो ये कह दे कि इस नए वाले संसद में कांग्रेस का कोई सांसद नहीं आएगा, अगले चुनाव में चुनाव लड़के। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का सेंगोल कवार 2024 पार में। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, एक बार फिर से वापस चलेंगे और साथ ही पूजा जिलानी साहब अपनी बात कह रहे थे, लेकिन पूजा त्रिपाठी से एक सवाल है। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष को नई संसद पसंद ही नहीं है। बात प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की नहीं है, ये जो नया संसद, आप पहले सुन लीजिए, पहले सवाल तो सुनिए। मेरा अपना पर्सनल सवाल नहीं है, मुझे ना कांग्रेस पैसे देती है ना बीजेपी पैसे भेज रही है, मुझे मेरा चैनल सैलरी देता है। सवाल मैं कर रही हूँ, मेरा काम सवाल पूछना है। और ये बीजेपी की तरफ से सवाल उठ रहा है कि विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये जो नया संसद बनकर तैयार हुआ है ये उन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि गांधी परिवार का कोई आदमी उसमें ना तो बनवा रहा है और ना ही उनका कोई ठप्पा लगेगा। ऐसे में एकदम इतर है चीजें, इसीलिए उन्हें पसंद ही नहीं आ रही है। तो जितना विपक्ष है उनको अपनी तरफ करके ये विरोध करवाना चाहते हैं। सीधा सीधा सवाल पूछा मैंने आपसे, बोलिए। प्रीति जी, कौन बनवा रहा है संसद में, आपसे पूछना चाहती हूँ। आप जिलानी जी से पूछिए, वरना फिर आप हंसेंगे मुझे देख के। नरेंद्र मोदी जी अपने घर से तो पैसे ला नहीं रहे हैं। मैंने इनसे कहा है कि कांग्रेस में अगर दम है तो कांग्रेस के सांसद ये कह दे भारत की जनता से कि ये नए वाली संसद में वो तभी आएंगे जब 2024 का चुनाव होगा। इस्तीफा दे दे, जनता सबक सिखा देगी, जनता बता देगी कि जो संस्कृति संसद पे कॉपीराइट है, संसद पे कटौती है भाजपा की, संसद पे कॉपीराइट है आप लोगों का। और मोदी जी अरे वो यही तो कह रहे हैं कि संसद में किसी का कॉपीराइट नहीं है, आप लोगों को भी आना चाहिए। वो यही तो कहना चाह रहे हैं भाई, वो सही तो कह रहे हैं, ऐसे जिलानी सही कह रहे हैं। को बुलवा लीजिए, विपक्ष को अरे राष्ट्रपति को बुला लेंगे, सबको बुला लेंगे। अरे दे देंगे ना, आपको हर चीज पर आपको ऑब्जेक्शन करना है। कांग्रेस ने अगर ये बनाया होता तो इसमें जितने का वो बना था उससे डबल का भ्रष्टाचार हो जाता। इसलिए ये कांग्रेस मोदी जी अपने घर से लाए हैं पैसे, तर्कहीन मोदी जी घर से लाए लगातार देश का पैसा कि देश की लोगों के संसद बीच है। में कर रही है, फर्क नहीं पड़ रहा ठीक है। है, आपस में विपक्ष एकदम भी अच्छा बात- एक साथ नहीं है, जिलानी जी एकजुट बहुत- नहीं पूजा है। जी बहुत- विपक्ष आज बहुत सही कह रही है अलग अलग पूजा है, जी। कांग्रेस आज बेचैन पूजा जी जवाब बहुत कांग्रेस अच्छा- के विदिन जिलानी जी। जो लोग जिलानी हैं, जी। जयराम रमेश कुछ कहते हैं, रणदीप सुरजेवाला का कुछ बयान आता कांग्रेस है, के पवन ऊपर से खेड़ा नीचे हैं। तक एक ही लाइन मेंटेन करके रखी है। पूजा त्रिपाठी कह रही है संभालने में खड़गे जी जिलानी जी, की मेरी हालत आवाज आ रही है? खराब हो रही है, जिलानी जी। क्योंकि आप जब बिना किसी मुद्दे मेरी को, आवाज आ रही है जो जिलानी मुद्दा साहब? हो ही नहीं सकता, जो मेरी- भारत की जनता जिसे बर्दाश्त नहीं यासिर जिलानी, करेगी, मेरी आवाज अगर आ आप रही है? ऐसे किसी मुद्दे को मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे तो आप
हताश हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं। यासिर जिलानी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं ये कह रही हूँ कि पूजा कह रही है कि क्या प्रधानमंत्री जी अपने घर से, घर के पैसे से बनवा रहे हैं संसद? यही तो मैं भी कह रही हूँ, जब प्रधानमंत्री जी नहीं अच्छा बताइए, इन्होंने देखिए कांग्रेस की बौखलाहट देखिए प्रीति, इन्होंने खुद कह दिया। भाई समझिए, एक ऐसा नेता, एक ऐसा नेतृत्व जो दुनिया के लिए, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में भारत को खड़ा करने के लिए काम कर रहा है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। उनके आने वाले टाइम में उनका कोई बेटा नहीं है जो गद्दी संभालेगा। सोनिया गांधी की बात, राहुल गांधी के बाद देश की जनता के रिप्रेजेंटेटिव है मोदी जी। इस देश में देश की जनता के रिप्रेजेंटेटिव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और देश की कार्यपालिका के मुखिया है। पूजा एक सेकंड रुक गया, मुझे सवाल पूछने दीजिए। राहुल जी, पूजा जी ने कहा कि ना तो मोदी जी के घर का है संसद भवन और ना ही मोदी जी घर से पैसा लगा रहे, जनता का पैसा। यही सवाल तो मेरा भी है, जब जनता का पैसा है, जनता के लिए बनाया जा रहा है, जनता के द्वारा हो रहा है, तो फिर बाइकॉट क्यों? नहीं, देखिए बाइकॉट इसलिए तो हो नहीं रहा है कि भाई मोदी जी क्यों बनवा रहे हैं। मोदी जी पूरा श्रेय है, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने तमाम तस्वीरें देखी है कि वो जाते हैं, हमेशा संसद भवन में बीच बीच में देख रहे हैं कैसा विकास कार्य चल रहा है, कैसा निर्माण कार्य चल रहा है। मुख्य मुद्दा यह है कि आखिर महामहिम जो कि प्रथम बार भारतीय जनता पार्टी ने ही दलित आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है, उनको आमंत्रण ही नहीं दिया है। तो आखिर महामहिम का ऐसा अपमान क्यों? आज तक तमाम संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर खतरा उत्पन्न होता रहता था, लेकिन अब क्या राष्ट्रपति भवन के ऊपर, राष्ट्रपति कार्यालय के ऊपर भी अब खतरा उत्पन्न हो रहा है? इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि आखिर हमारे पूर्व जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उन्हें भी निमंत्रण है। अरे निमंत्रण तो दे दीजिए, चलिए उद्घाटन मोदी जी कर ले। मैं तो कह रहा हूँ निमंत्रण तो दे दीजिए, उन्हें भी इस कार्यक्रम में, ऐतिहासिक कार्यक्रम में उन्हें भी हिस्सेदार बना दीजिए। आखिर एक आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति है, उनसे भारतीय जनता पार्टी को इतनी नफरत क्यों है? ये सवाल आज देश जानना चाहता है। दामोदर वैली कारपोरेशन देखिए, जब उसका उद्घाटन धनबाद में हुआ था प्रीति जी, वहां पे जवाहरलाल नेहरू गए थे और एक महिला, आदिवासी महिला को बुला के उनसे उद्घाटन करवाया गया था। आज तो एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति है, वो उनका अधिकार बनता है। इस अधिकार से अच्छा कम से कम छोड़िए, मैं तो बार-बार तो उस समय राष्ट्रपति से क्यों नहीं करवाया भाई? दामोदर नदी घाटी परियोजना का उद्घाटन राष्ट्रपति से क्यों नहीं करवाया? तत्कालीन राष्ट्रपति से क्यों नहीं करवाया? अरे उनको इन्वाइट किया क्या? संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था। अरे भाई दामोदर घाटी नदी परियोजना की बात कर रहा हूँ मैं दामोदर घाटी परियोजना की बात कर रहा हूँ। राहुल जी को बोल लेने दीजिए, फिर मैं मनीष जी आपको पूरा मौका दूंगी, बस इनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। ऐसे समझ में नहीं आएगा किसी को कौन क्या कह रहा है। मनीष जी, अब राहुल जी जरा चुप रहिएगा, उनको बोलने दीजिए। मनीष जी बोलिए। 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया ने कहा कि क्या मोदी जी के घर का पैसा लगा है। मैं 100% कहता हूँ घर का पैसा 1 रुपया नहीं लगा है। वो मोदी जी देश की जनता की रिप्रेजेंटेटिव, संसद के मुखिया हैं, कार्यपालिका के चीफ हैं। राहुल जी, मनीष को बोलने दीजिए। राहुल जी, अच्छा ठीक है। राहुल जी, मेरा विरोध है, मैं रिक्वेस्ट, आप मुझे बोल ले, अच्छा मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट बोलने दीजिए। राहुल जी प्लीज, अब आपके समय थोड़ा सा शांत रहिए, उनको भी बोलने दीजिए। वो मेहमान है, वो भी समय कहीं से निकाल कर हमारे लिए आए। तो मैं कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया से कहना चाहता हूं, किसी ने क्लेम नहीं किया है। हम सबका संसद बन रहा है, उसमें आप और हमें जाने का मौका भी मिल सकता है, इसलिए खुले दिल से स्वीकार करिए। एक बात। दूसरी बात, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्या ये सावरकर की जन्म तिथि पर हो रहा है और इस बात को सरकार प्रचारित भी नहीं कर रही है, पर आपके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि आपको असली राष्ट्रवादियों को देखकर पेट में मरोड़ उठता रहा है और छद्म राष्ट्रवादियों को लेकर सर पर आप घूमते चले हैं। क्या कहीं ये वजह तो नहीं? एक और बात। अब तीसरी बात, जो भी हो, अरे कौन उद्घाटन कर रहा है, इसको क्या फर्क पड़ता है? आपको ये देखिए, फर्क पड़ता है। ये लोकतांत्रिक अरे एक मिनट रुको ना, राष्ट्रपति को अभी राहुल लाल जी ने कहा दामोदर, एक मिनट अरे एक मिनट सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आपको दरअसल सुनिए, अरे राष्ट्रपति से करा देंगे, फिर आप कहेंगे सोनिया गांधी जी से क्यों नहीं कराया, फिर सोनिया गांधी जी फिर ग्रैंड मां से क्यों नहीं कराया? अरे कहने वालों की तो मुझे एक बात बताइए, इस देश में कितनी बार
कितनी बार सोनिया गांधी ने इस देश की विधानसभाओं का इनॉग्रेशन किया और अधिकार के बिना किया, और ये दुस्साहस इसलिए किया क्योंकि इस देश में कांग्रेस एक परिवार को पूछती है, उस परिवार के लिए वो अपना सर झुकाने को तैयार है, और उन्हें भारत का गौरव अच्छा नहीं लगता है। भारत के गौरवशाली इतिहास को बताने में, सुनने में तकलीफ होती कांग्रेस को। भारत का गौरवशाली इतिहास अगर पुनरुत्थापित हो रहा है तो इनको परेशानी हो रही है। ठीक है, मुद्दे पे बात कीजिए। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, बोलिए, मणिपुर विधानसभा का उद्घाटन सोनिया गांधी ने किया था, क्या कहेंगी? तो मैं कह रही हूँ ना, भाजपा तो पार्टी विद डिफरेंस है, वो नई परिपाटी को शुरू करे, वो क्यों लोकतांत्रिक? अब ऐसे बातें नहीं जाती है बाहर, ऐसे बीच में हम करेंगे तो सही, वो करेंगे तो गलत। बोलने दीजिए, मैंने आपको सुना। अच्छा, बोलने दीजिए उनको, क्या कहेंगी आप, बताइए। पार्लियामेंट एनेक्स की बात है, उसका फाउंडेशन वीवी गिरी जी ने लीड किया था और इनॉग्रेशन इंदिरा जी ने किया था। पार्लियामेंट लाइब्रेरी का फाउंडेशन, अच्छा, शिलापट पे भी लिखा है सोनिया गांधी जी का नाम, ये शिलापट पे भी इनका नाम लिखा है, ये देखिए, ये शिलापट। गवर्नर एक नॉमिनेटेड बॉडी होता है, प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है, और जवाहरलाल नेहरू भी नॉमिनेटेड थे उस टाइम पे। ये सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, जवाहरलाल नेहरू जी उस समय इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर थे। मैं आपको बात कह रहा हूँ, वही बात बता रहा हूँ, जो समझ लीजिए आप। नहीं चाहते हैं, जो सवाल इतना जेन्युइन है, जनता जानना चाहती है, उसका जवाब एक कांग्रेस की प्रवक्ता यहाँ जो बैठी है ऑफिशियली वो जवाब दे, उनको जवाब देने दीजिए। नहीं दे पाएंगी तो मैं आप लोगों के पास आऊंगी, उनको पहले बोलने दीजिए। ये सवाल जनता के पास है और ये वायरल हो रहा है, ये लोग देख रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे, जवाब देने दीजिए, प्रवक्ता है वो। बोलिए पूजा जी। हाँ, तो मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पे पार्लियामेंट एनेक्स की, पार्लियामेंट लाइब्रेरी की, एक्सटेंशन की, राजस्थान विधानसभा की, गुजरात विधानसभा की, सबकी बात हो रही है। और सबकी बात मैं करूंगी। एनेक्स का फाउंडेशन किया था, लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन किया नारायणन ने किया था, एक्सटेंशन ऑफ एनेक्स का सोमनाथ चैटर्जी और हामिद अंसारी जी ने फाउंडेशन किया था, राजस्थान विधानसभा का किया नारायणन जी ने किया था, और गुजरात विधानसभा का नीलम संजीव रेड्डी जी ने किया था। राहुल जी और सोनिया जी यूपीए चेयरपर्सन के अनुसार वहां पे उपस्थित थी। मैं कह रही हूँ यही जवाब, इसी सवाल का जवाब में अब यासिर, पहले मैं इसीलिए आप ही के पास आई, यासिर जिलानी। मणिपुर विधानसभा का उद्घाटन सोनिया गांधी ने किया था, शिलापट पर सोनिया गांधी जी का नाम अंकित है, जवाब दीजिए। अब देखिए, ये तो कांग्रेस बताएगी ना, बता नहीं पा रही ना, कांग्रेस बताए ना। कांग्रेस क्यों इस तरह की बातें? कांग्रेस के दामन में इतने खुराक हैं, इतने दाग हैं, उसके बाद भी कांग्रेस को समझ में नहीं आते। कांग्रेस के प्रवक्ता अच्छी बात कह रही है, लेकिन वही कांग्रेस की जो परंपरा है प्रवक्ताओं की झूठ बोलने की, उसी कड़ी को आगे बढ़ा रही है। अरे आप एक ऐसा हम गौरवशाली इतिहास लिखने जा रहा है भारत, उसके आप हिस्सा बनिए, उसमें आप शामिल अगर नहीं हो रहे हैं तो हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि अगर कोई अच्छा काम हो तो कम से कम उसके लिए बुरा करने वाले खामोश हो रहे तो ज्यादा अच्छा रहे। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जनता आपसे नाराज हो रही है, वोट आपको नहीं आएंगे, फिर भी आप हर चीज, हर अच्छे कार्य में बाधा बनने की कांग्रेस क्यों कोशिश कर रही है? ये उल्टा पड़ सकता है, ये उल्टा पड़ सकता है, ये उल्टा पड़ सकता है। ठीक है, यासिर जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। मैं राहुल जी से इसका जवाब जानना चाहूंगी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल अभी जवाब दिया उन्होंने, यासिर जिलानी साहब ने। ये एक बात सही है, देखिए, वोट तो आपको जनता देगी, ये मान के चलते हैं आप, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, कोई और भी पार्टी, जनता देगी। अब ये जो कदम है बायकॉट वाला, जिसमें कांग्रेस से तमाम पार्टियां हैं, वो कह रही हैं कि मैं नहीं जाऊंगा उद्घाटन पर, या हम लोग नहीं जाएंगे उद्घाटन पर। ये जरा टेक्निकल टीम से मैं गुजारिश करूंगी कि ये जो आवाज़ की प्रॉब्लम है जरा ठीक करें। किसी के घर के आसपास अगर खिड़की दरवाजे खुले तो प्लीज़ बंद कर लीजिएगा। जितने हमारे प्रवक्ता हैं जो अपने अपने घर से कर रहे हैं, यासिर जी, सॉरी राहुल जी, आपने सुना अभी, तो अब इसमें यह है कि जनता आपको वोट देगी। अब ये जो बाइकॉट वाला सिनेरियो है, इससे कहीं ना कहीं जनता नाराज हो रही है। अब उनके मन में है कि अब हमारे यहाँ एक नया संसद भवन अगर बन रहा है, ठीक है, अगर उद्घाटन किसी भी, जैसा कि अभी हमने 2-3 बार लगातार इस पर डिबेट किया है,
बीजेपी के प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि अगर खुद से राष्ट्रपति कह रही हैं कि जाके प्रधानमंत्री उद्घाटन करे तो इसमें क्या दिक्कत है। प्रेस रिलीज भी आया बीजेपी की तरफ से। तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं विरोध के नाम पर ऐसा तो नहीं कि एक जनता का बहुत बड़ा वर्ग है जिसको आप लोग बाइकआउट कर रहे हो, वो आपसे नाराज हो जाए, क्योंकि 2024 भी है। अब बहुत बहुत संजीदा से जवाब दीजिएगा, चिल्लम चिल्ली मत कीजिएगा। बिल्कुल मैं संजीदगी से जवाब दे रहा हूँ। देखिए, विपक्ष की कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां भी हैं। मैं अगर दो तीन मामले, राज्यपाल का मामला उठाया जा रहा है कि अगर अलग अलग विधानसभा थे तो वहाँ पे राज्यपाल ने क्यों नहीं उद्घाटन किया। देखिए, दो चीजें समझनी पड़ेंगी कि जो राज्यपाल है वो नॉमिनेटेड होता है, जबकि राष्ट्रपति एक ऐसा है, उसका निर्वाचन आनुपातिक संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा उनका निर्वाचन होता है। एक तरह से संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करती है। यानी जो संसदीय लोकतंत्र में जो सामान्य चुनाव होता है उसमें केवल 18 वर्ष से ऊपर के युवा भाग लेते हैं, लेकिन उसमें राष्ट्रपति में जो मतमूल्य निकाला जाता है, चाहे वो लोकसभा के मेंबर का, राज्यसभा के मेंबर का या किसी एमएलए का, टोटल पूरी आबादी से भाग दिया जाता है। यानी उसमें एक बच्चा जो आज जन्म ले रहा है उसका भी वो एक तरह से वो प्रतिनिधित्व कर रही होती है महामहिम महोदय। नंबर 1 चीज, तो इसलिए इन दोनों में तुलना नहीं कर सकते। दूसरी चीज कि देखिए, अगर कांग्रेस ने कहीं पे किसी जगह गलत परंपरा को बनाया प्रीति जी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उसी गलत परंपरा को आगे ले जाएगी? तो ये चीज तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो पहले आप कहिए कांग्रेस ने गलत किया, कहिए जरा कहिए। अच्छा कहिए जरा, एक बार कहिए कि कांग्रेस ने गलत किया, कहिए। अरे कहिए ना एक बार, अरे कहिए तो नहीं, अरे कहिए ना एक बार कि कांग्रेस ने गलत किया। अरे बोलो तो सही, कांग्रेस ने गलत किया। अरे बोलो तो सही। फिर आपको भी नहीं बोलने देंगे, ये बोलने दीजिए, पूरा करने दीजिए, बोलिए। आप अपने स्वयं बोलो। मैं कह रहा हूँ, तो इसलिए ये जो चीजें हैं कि गलत परंपरा चाहे किसी ने स्थापित किया, आपको आज के समय में चूंकि देश में संसद भवन पहली बार हो रहा है, संसद भवन से जो संदेश जाता है वो पूरे देश भर में जाता है, और ऐसे समय में ये सीधा संदेश जा रहा है। मान लीजिए कि महामहिम नहीं करना चाह रही है, तो फिर विकल्प ये भी था कि तब फिर लोकसभा अध्यक्ष ही कर लेते उद्घाटन, फिर वो आ रहे थे, या तो फिर अगर वो भी नहीं तैयार थे तो फिर जो उपराष्ट्रपति महोदय थे वो भी विकल्प थे। भाई, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, इतने तमाम विकल्प मौजूद थे, लेकिन निमंत्रण ही नहीं दिया गया। कम से कम ये चीज तो दिखता, हमारे पूर्व जो राष्ट्रपति है उनको भी निमंत्रण नहीं दिया गया, तो एक संदेश सही नहीं जा रहा। हम लोग सीधे सीधे जानते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 ये स्पष्ट रूप से कहता है कि संसद का निर्माण राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा इसके माध्यम से होता है। राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित रहती है, ठीक है, वो ठीक है। मैं कह रही हूँ, रुक जाइए, मैं आती हूँ मनीष जी, मैं तुरंत आपसे जवाब लूंगी। आपने पूरा समझा दिया कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन एक आम आदमी को नहीं समझ में आएगा। एक आम आदमी बजट नहीं समझती सर, उनको सिंपल समझ में आता हमारे घर में क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ। वैसे ही मैं आपसे कह रही हूँ, आप मेरी बात को समझिए। जैसा कि यासिर जिलानी जी ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने कहा, वो बीजेपी के लिए सिर्फ फिट नहीं बैठता, कांग्रेस के लिए भी फिट बैठता है। 2024 के लिहाज से एक आम आदमी उसके नजरिए से देखिए, उसको तो लगेगा हमारे यहाँ नया नया संसद भवन का निर्माण हो रहा है और ऐसा है वैसा। कहीं बाइकआउट के चक्कर में कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां 24 के लिए अपना बड़ा तबका जो वोट करेगी उसको तो नहीं बाइकआउट कर जा रही है। आप इसका जवाब दीजिए ना। हमें नहीं लग रहा है इसका कोई नुकसान हो रहा है, क्योंकि देखिए बीजेपी जरूर इस तरह का प्रयास जरूर कर रही है वो दिखाने का, लेकिन यहाँ पे इस मामले पे भारतीय जनता पार्टी खुद काफी जबरदस्त घिरी हुई दिख रही है। सामान्य जनता आज एक ही सवाल पूछ रही है कि आखिर महामहिम से इस सरकार की ये दूरी क्यों, जबकि सरकार ने इतने ढोल बाजे नगाड़े के साथ उन्हें बनाया था और सब लोग खुश हैं। क्या मुद्दा उठा दिया जाता है कि भाई विपक्ष ने उस समय उनका कैंडिडेट क्यों खड़ा कर दिया गया था? ये मुद्दा मनीष गुप्ता कह रहे हैं कि ये खामियाजा 2024 में उल्टा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। बोलिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, चिल्ला के नहीं आराम से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जनता जो चुनाव करना होगा कर देगी। कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए कि वो इस बात का प्रचार करें और जाके बताएं लोगों को। एनीवे, मेरा राहुल लाल जी से सिर्फ एक प्रश्न है। अभी इन्होंने कहा राज्यपाल तो नॉमिनेटेड होता है और राष्ट्रपति चयनित होता है, तो और मेरा पहला प्रश्न है कि राज्यपाल को नॉमिनेट कौन करता है, एक। और दूसरी बात, जाहिर राष्ट्रपति करते हैं, बता ही देंगे ये। दूसरी बात, क्या चयनित होना या नॉमिनेट होने से क्या राज्यपाल का प्रोटोकॉल में पद मुख्यमंत्री से छोटा होता है क्या? बस इस बात का जवाब दे दें, अब बाकी सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। बताइए, क्या प्रोटोकॉल में राज्यपाल मुख्यमंत्री से नीचे है क्या? अगर है तो मैं आज आपकी बात को एक्सेप्ट कर लूंगा, अन्यथा आप एक्सेप्ट कर लीजिए। बड़ा सही सवाल पूछा है। देखिए, प्रोटोकॉल के तहत सीधे सीधे भारत में एक तरह से संसदीय लोकतंत्र है और उस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के तहत राज्यों में नंबर 1 जो है वो राज्यपाल होते हैं, लेकिन हमें आयोग को तो फिर क्यों भूल गए आप? जवाब दे रहा हूं, फिर क्यों भूल गए भाई? ये गलत बात नहीं, ये गलत बात है। आपने ये मान लिया कि वो नहीं नहीं, फिर आप इसे आप बात कहते हैं, इसे हिपोक्रेसी कहते हैं। हिपोक्रेसी कहते हैं।
हिपोक्रेसी ही बोली जाएगी। राहुल जी ये हिपोक्रेसी है, ये महाराष्ट्र में ये राज्यपाल ने गलत है। सीधे सीधे जो है कि केंद्र सरकार के इशारे पर कहीं कहीं तमाम संविधान के कानूनों को नियमों को तोड़ा। तो मैं आप एक बात देखिए ये कह चीजें सकता अच्छा ठीक है ठीक है मैं ये बात कह सकता यासिर हूँ जी कि आपका विरोध मोदी विरोध है, मोदी विरोध आपका नहीं। विरोध सावरकर का यासिर विरोध जी, है, यासिर आपका जी, विरोध देश की प्रगति से विरोध है, आपका विरोध हिंदू मान्यताओं का विरोध है, आपका विरोध भारतीय गौरवशाली इतिहास की पुनर्स्थापना का विरोध है। आपने जो सवाल पूछा था उसका उत्तर ठीक है हो गया प्लीज हो गया कि सरकारी राहुल और मनीष जी। में कहा गया कि राज्यपाल केंद्र सरकार के राहुल और मनीष जी हो गया ठीक है। यासिर जिलानी जी, सेंगोल, हिंदुत्व 2024 और साथ ही तेलुगु तमिलनाडु की जो चीजें हैं उधर आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे में अभी राहुल लाल जी से जब मैंने पूछा कि बॉयकॉट के चक्कर में कहीं आप एक बड़े वर्ग को, बड़े तबके को नाराज तो नहीं कर रहे, कह रहे नहीं हम लोग नाराज नहीं कर रहे बल्कि उल्टा ये बीजेपी के लिए उल्टा पड़ेगा 2024 में। देखिए मसला क्या है कि विरोध करने के चक्कर में राहुल लाल जी जैसे लोग, अब आप बताइए कि पूरा इन्होंने चोल साम्राज्य का इतिहास बता दिया, सेंगोल का इतिहास बता दिया, प्रतीक किस चीज का है वो इतिहास बता दिया, सब कुछ जानते हैं कैसे कहाँ हस्तांतरण हुआ, किस साम्राज्य का क्या है। जब भी कोई टॉपिक आती है, जब कोई अच्छा कार्य होता है, भारत के प्रधानमंत्री और भाजपा की सरकार करती है, राहुल लाल जैसे समीक्षक और कांग्रेस और विपक्ष सारा इतिहास का पहले ज्ञान खुद लेते हैं, फिर जनता को भ्रमित करते हैं, क्योंकि वो जो ज्ञान प्राप्त करके लोगों के सामने रखते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है। वो एक जो झूठ के सहारे को लेके प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, एनर्जी बर्बाद करते हैं, उससे उनको फायदा नहीं होता, नुकसान और हो जाता है। अगर इतने ही वो समय अच्छे कार्य में लगाएंगे, पूजा पाठ होगा। अरे यासिर जी बहुत देर से चुप है, यासिर जी बहुत देर से चुप है, बोलने दीजिए, प्रवक्ता बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। आप समीक्षक हो, आपका कर्तव्य है, आप विरोध करो, लेकिन डेली राजनीति करते हो, किसी एक मुद्दे को छोड़ दो। अभी आप कल कोई साइंस का मैटर आएगा, आप बड़े साइंटिस्ट बन जाओगे, कल कोई मैथमेटिक्स का मैं उसमें मना नहीं कर रहा। बोलने दीजिए बहुत देर से जो भारत के अस्मिता का मामला हो, अखंडता का मामला हो, संप्रभुता का मामला हो, एकता का मामला हो, भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने की बात चल रही हो, भारत का अपना गुणगान पूरे दुनिया में हो रहा है, उस पर जब चर्चा हो तो मुझे लगता है राहुल लाल जी कभी कभी आपकी समीक्षा जो है वो फेवरेबल होनी चाहिए। हमेशा आप अगेंस्ट चले जाते हो, कांग्रेस के साथ खड़े हुए दिखाई देते हो। आप बहुत अच्छे समीक्षक हो, मुझे मालूम है, आप लगातार पिछले 4-5 साल से मैं टीवी पे आपको बोलते हुए देख रहा हूं, लेकिन कोई ऐसा काम तो बताओ जो प्रधानमंत्री ने अच्छा ना किया हो। कोई आप बताओ काम जो उन्होंने अच्छा किया, उनकी तारीफ करो। हम तो ये नहीं कह रहे कि आप समीक्षक हो, आपका राइट है, और यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम सबको ताकत दिया है कि हम अपनी आवाज अगेंस्ट उठा सकें। हर चीज तो गलत नहीं होती है, हर चीज गलत नहीं होती, हर चीज से प्रश्न तो नहीं उठा सकते, उंगली नहीं उठा सकते। एक इतिहास, एक परंपरा, एक सनातन संस्कृति का धरोहर जिसको स्थापित करने की बात हो रही है, जो दुनिया के आने वाले इतिहास में 100-200 साल के बाद जब हमारी पीढ़ियां आएंगी और वो भी इसी तरीके के, तब शायद ये टीवी का स्वरूप ना हो, लेकिन ये बहस का स्टाइल जरूर होगा। जब वो चर्चा करें तो उसमें कम से कम ये चर्चा वो पीढ़ी करे कि हम लोगों ने किसी बहिष्कार और विरोध अच्छी चीज है, लेकिन हर चीज में नहीं। संसद की बात है, बहिष्कार है, ये हमको ना तो कोई राज्य जीतना है, वो हारना है, कम से कम किसी एक टॉपिक। बहिष्कार अच्छी बात है, लेकिन हर चीज पे बहिष्कार नहीं। पहले राष्ट्रपति का बहिष्कार और अब सेंगोल को लेकर बवाल। राष्ट्रपति का बहिष्कार नहीं किया था, नहीं राष्ट्रपति को लेकर के आप लोग बाइकआउट कर रहे हैं ना कि वो नहीं कर रही है उद्घाटन, तो हम लोग नहीं राष्ट्रपति का गौरव मुझे भी ध्यान रखना है, आपको भी ध्यान रखना है, पूरे देश को ध्यान रखना है। जब आप लोकतांत्रिक मर्यादाओं को कुचलते हैं, जब उनको रोज खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो ये हर एक देशवासी का फर्ज है, एक जिम्मेदारी है कि राष्ट्रपति को उनका मॉरल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया जाए। यासिर जी जब प्रोपेगेंडा, झूठ और ये सारी बात करते हैं तो ये बात वही हो जाती है कि अच्छा आप लोगों ने सेंगोल को कैसे हिंदुत्व से जोड़ दिया, बताइए, ये बताइए, ये कैसे हिंदुत्व से जोड़ करके आप लोग कह रहे कि बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड अब नए संसद भवन से खेल रही है, ये कैसे जोड़ दिया आप लोगों ने? आपने चोला साम्राज्य के सिंबल को स्थापित करने की बात की थी, तो आप सही बात करिए, आप कहिए कि चोला साम्राज्य को ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, आप उसे संसद में स्थापित करना चाहते हैं, बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी।
देश के गृह राज्य मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये गलत बात कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था माउंटबेटन को। और जो ये मैंने सारे साक्ष्य आपके सामने रखे, ये बिल्कुल सिद्ध करता है कि कोई ट्रांसफर ऑफ पावर माउंटबेटन को नहीं हुआ था। अगर ये बात मान ली दी जाए कि चोला साम्राज्य में ट्रांसफर ऑफ पावर था, तो वेलकम टू सज्जनपुर में गाना है प्रीति जी, राजा की रानी गई अब तो प्रजातंत्र है। तो जब जिस दिन राजशाही की परंपरा खत्म हुई, उस दिन किसी भी राजदंड के स्वरूप को देश के संविधान, जो देश संविधान से चलता है, जो देश संविधान से चलता है, वहाँ पे किसी भी राजदंड के स्वरूप की जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोग झूठ बोल रहे हैं ना, आप देश के सामने कह रहे हैं ट्रांसफर ऑफ पावर है, आपने डॉक्यूमेंट्री दिखा दी, लेकिन सारे के सारे मैंने आपके सामने साक्ष्य रखे कि ट्रांसफर ऑफ पावर का कोई वो नहीं। आप सिर्फ ये कहिए कि आप चोल साम्राज्य के प्रतीक को वापस स्थापित करें, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हमें हिंदुत्व से प्रॉब्लम है, लेकिन आप दिन ब दिन हर बात के लिए अच्छा जवाब दे दीजिए। अच्छा बीजेपी के प्रवक्ता सवाल पूछ रहे, बोल रहे विरोध क्यों कर रही है, बताइए जवाब। त्रिपाठी जी, विरोध क्यों? क्या आपने राहुल गांधी से या कांग्रेस के अपने बड़े नेताओं से ये सवाल करने की हिम्मत है कि आखिर विरोध क्यों ऐसे मुद्दे पे जिसमें ना तो आपको फायदा है, ना किसी और दल को वोट की राजनीति हो रही है? ये भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत को दुनिया में लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा के लिए विरोध हो रहा है। राष्ट्रपति को उनका ड्यू क्रेडिट, उनका ड्यू ऑनर, उनके सम्मान के लिए हो रहा है। इसमें राहुल गांधी को मणिपुर वाली बात पर जवाब नहीं दिया इन्होंने, किसी को अपमान करने के लिए मणिपुर वाली बात पर जवाब नहीं दिया है। एक बार विधानसभा पर जवाब आज महिला प्रथम महिला आदिवासी महिला बोलने दीजिए। अरे बोलो गलती है ना, बोलो कांग्रेस की गलती है, बोलो ना, हिम्मत से बोलो। अरे बोलो कांग्रेस की गलती है, बोलो कांग्रेस की गलती है, बोलो कांग्रेस की गलती है, अरे बोलो कांग्रेस की गलती है, अरे बोलो ना, हाँ बोलो, अरे छोड़ो बोलो, बोलो कांग्रेस की गलती है। मोदी जी अपना बड़ा दिल आराम से आराम से तमाम पार्टियां, प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन जितने आराम से, बहुत सभ्यता के साथ प्लीज। हमारा डिबेट घर के लोग भी देखते हैं, पार्टी के लोग भी देखते हैं, जगह जगह डिबेट लोग देखते हैं। आप लोग जरा सा भी बॉर्डर क्रॉस करेंगे, लाइन क्रॉस करेंगे तो ये हमारे लिए और दर्शकों के लिए अच्छा नहीं है। आप लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं और आप लोगों को लोग भी सुनते हैं, इसीलिए एकदम बॉर्डर क्रॉस और लाइन क्रॉस मत कीजिए। आराम से एक दूसरे को आप लोग अपनों को काउंटर करना आराम से प्लीज। बोलिए क्या कह रहे हैं। मैं ये चीज कह रहा हूँ कि देखिए पूरे प्रकरण को बहुत शांति से भारतीय जनता पार्टी देखिए 2 मामलों के ऊपर गड़बड़ी रही। वो महामहिम को निमंत्रण दे देते, ये मामला विवाद बनता ही नहीं। दूसरा चीज सेंगोल का मामला सही तथ्य के साथ उसे स्थापित कर देते। तो आप यहाँ पे कोई भी पक्ष में नहीं, तो आपको आप ये बार ये कह रहे हैं कि तथ्य गलत दिए जा रहे हैं, ये कह रहे हैं यासिर जी लाजेंदी बार यही कह रहे हैं कि तथ्य गलत दिए जा रहे हैं, गलत तरीके से। अच्छा ठीक है, चिल्लाइए मत, अब मैंने सवाल पूछ लिया। यासिर जी वो कह रहे हैं कि तथ्य गलत दिए जा रहे हैं। जो बात गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, एक एक चीज तथ्य के साथ, साक्ष्य के साथ पूर्ण और संपूर्ण रूप से सही है। अब उसको कांग्रेस किसी तरीके से रख दे, हाँ। फिर कांग्रेस के समर्थक के समीक्षक किसी तरह की बातें करते हैं, हाँ। उससे इतिहास को बदला नहीं जा सकता। जो इतिहास ये अपनी लाइब्रेरी की किताब से भारत को दर्शन कराना चाहेंगे, उसे भारत अब ये हमारी लाइब्रेरी की किताब नहीं है। ठीक है मनीष जी, तथ्य गलत है। मनीष आराम से एकदम चिल्लाइएगा मत, आराम से मनीष जी अपने तरीके से क्या तथ्य गलत है। भारत की जनता जागरूक है, कांग्रेस के उस भ्रम में नहीं पड़ सकती है। और जो बात गृह मंत्री ने कह दी वो बिल्कुल ठीक सही है। बोलिए मनीष जी, तथ्य क्या गलत है। राहुल लाल जी आरोप लगा रहे हैं कि आप स्थापित कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना ही किसी पार्टी को दिक्कत है। दिक्कत यह है कि तथ्य जो दिए जा रहे हैं वो उन्हें नहीं लगता कि तथ्य सही है। बोलिए। मेरा कहना यह है, अगर कांग्रेस या विपक्षी दलों को लगता है तथ्य सही नहीं है तो वो साबित करेंगे उनके तथ्य सही है, इनके नहीं है। और जनता को चुनावों में जनता को चुनावों में सुन लीजिए, अरे मैडम जी सुन लीजिए, जनता को फैसला करने दें। अगर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अगर किसी बात को एंडोर्स कर रहे हैं तो वो ऑफिशियली कह रहे हैं। कांग्रेस, अरे एक मिनट रुकिए ना भाई, सुन लीजिए, अरे एक मिनट प्रधानमंत्री जी ने पटना में कह दिया था कि भाई अरे नहीं तमाम इतिहास के कई सारे फैक्ट होने आता है। आज समय कम है, फाइनल कमेंट की तरफ आप लोग, समय कम है, फाइनल कमेंट की तरफ जाएंगे। सबसे पहले पूजा अपनी बात रखिएगा, फाइनल कमेंट है। ये पूरी जो पार्टी है भाजपा, वो लाइस, प्रोपेगेंडा और पीआर पे बनी हुई है।
ये भाजपा का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का इनॉग्रेशन नहीं है, कांग्रेस देश पीआर का नहीं संसद। करती है, कांग्रेस पीआर नहीं करती, मतलब आप लोग क्या अरे बोलते हैं? कांग्रेस पीआर नहीं करती, बिना पीआर के कांग्रेस है। नहीं, बिना पीआर के कांग्रेस है, बिना पीआर के कांग्रेस है। हैं क्या बोल रहे हैं करोड़ आप? का नरेंद्र मोदी जी अरे पार्टी लाइन फाइनल कमेंट दीजिए, फाइनल कमेंट दीजिए प्लीज, ओछी बातें मत कीजिए, बोलिए। हमारा ये कहना है कि आप सिंगोल के बारे में गलत तथ्य क्यों पब्लिक में रख रहे हैं? आप तथ्य रखिए, आप हर वक्त प्रोपेगेंडा और हिंदुत्व के सहारे को लेकर वोट बैंक राजनीति मत करिए। ठीक है, यासिर जिलानी फाइनल कमेंट। मैं विपक्ष और कांग्रेस के लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें सद्बुद्धि दे, और ये जो कल का गौरवशाली पल है उसमें वो अगर शामिल होते हैं तो इतिहास में वो भी उनका नाम दर्ज होगा। नहीं शामिल होते हैं तो हम उन्हें सिर्फ सद्बुद्धि देने की प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से, और कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि कल का इतिहास भारत के लिए एक स्वर्णिम काल का इतिहास ठीक है, राहुल लाल जी फाइनल कमेंट। संसद के लिए उद्घाटन और उस उद्घाटन के क्षण अभी भी समय है इस समय विपक्ष के जो छोटी छोटी मांग है, मैं उसको बड़ी मांग तो कहता ही नहीं, राष्ट्रपति महोदय से कराना या तो फिर उपराष्ट्रपति से कराना, लोकसभा अध्यक्ष से कराना, एक सीधे संवैधानिक स्तर की मांग है, उस मांग को बड़ी गंभीरता से स्वीकार करना चाहिए, प्रधानमंत्री को अपना दिल बड़ा करना चाहिए। और दूसरी ये चीज कहना कि नहीं, प्रधानमंत्री ने कोई बयान दे दिया, प्रधानमंत्री ने ये कह दिया था अलेक्जेंडर जो लड़ाई करने के लिए पटना आया हुआ था, फाइनल क्या कमेंट वो तथ्यात्मक तौर पर सही तथ्य था? नहीं था। तो कई बार बयान देते हैं, उसमें सही तथ्य होते भी है, नहीं भी होते हैं। मुख्य चीज है कि जब संसद भवन का यहाँ पे गठन किया जा रहा है, नए संसद भवन की नींव रखी जा रही है, उसमें किसी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। ठीक है। और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर उसका फाइनल कमेंट मनीष सब लोग स्वागत करेंगे। मनीष जी फाइनल कमेंट, पार्टी लाइन। देखिए, मैं समझता हूं कि सेंगोल और संसद के मुद्दे पर चूंकि ये देश की बात है, हम सबको खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। आखिर में एक बात मैं बोलूंगा कि अगर इस तरह के फैक्ट आज तक नहीं निकल के आए, और अभी तो शुरुआत है, आने वाले समय में ऐसे 20 फैक्ट पता लगेंगे जिनको सुनकर हमें हैरानी होगी कि अच्छा तथ्य ये थे और हमें ये पढ़ाया गया। वक्त बदल रहा है, इतिहास बदल रहा है, और इतिहास सही रूप में सामने आने वाला है, उस वक्त का इंतजार हम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस प्राइम टाइम डिबेट शो, वीकेंड के प्राइम टाइम डिबेट शो में। आज आपने देखा नए संसद भवन जिसका उद्घाटन कल यानी कि 28 तारीख दिन रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा दिन है, बहुत खास दिन है। इसमें 21 बड़ी पार्टियां हैं जो कि बॉयकॉट कर रही हैं, नहीं जाएंगी। 25 बड़े दल हैं जो कि कल इस नए संसद भवन के उद्घाटन का समर्थन करेंगे। कल तमाम लोग आएंगे। कल बहुत बड़ा दिन है, पल पल की नजर उद्घाटन के समारोह पर होगी। आप भी न्यूज इंडिया 24/7 पर नजर बनाकर रखिएगा, और साथ ही कल ऐतिहासिक पल में गवाह भी जरूर बनिएगा। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज इंडिया 24/7 और देखना न भूलें प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।